हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स में ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। मतलब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। लिखो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो फिर डालो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक, क्या देखेंगे? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने कैसे करेंगे क्या, और ट्रांसपोज होता क्या है देखेंगे। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं देखें। तो मान लो एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, मान लो ए मैट्रिक्स अपने से कुछ ले लेते हैं, ठीक है। 1 2 यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, एक मैट्रिक्स ले लिए। ये अपने साथ कुछ भी मान सकते हैं, ये कुछ भी दिया रह सकता है इसके जगह पे, ठीक है। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है देख लो। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज का मतलब, ठीक है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज का मतलब, ठीक है। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में बदल देना, रो को कॉलम को रो में, रो को कॉलम में बदल देना और कॉलम को रो में। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल देना। मतलब जो फर्स्ट रो रहेगा, फर्स्ट रो रहेगा वो क्या बनेगा? फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। और सेकेंड रो जो बनेगा वो क्या बनेगा? हमारा सेकेंड कॉलम बन जाएगा। इसका मतलब सीधा सीधा बोलना है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दो, ठीक है। तो ट्रांसपोज का मतलब समझ में आया? बोलो ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में बदलना होता है। किसको? रो को कॉलम में बदलना। यानी फर्स्ट रो क्या बनेगा? फर्स्ट कॉलम, और सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो बोलो फर्स्ट रो किस में बदलेगा? फर्स्ट कॉलम में। सेकंड रो किस में बदलेगा? सेकंड रो। नेक्स्ट अमित, फर्स्ट रो किस में बदलेगा? हाँ ठीक है, हाँ सेकंड रो सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम में बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसपोज को किस तरह से डिनोटेट करते हैं? जैसे ए का ट्रांसपोज लिखना है तो ए का पावर टी लिख देंगे या ए डैश दे देंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? बोलो ट्रांसपोज ऑफ ए। इसको क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोज ऑफ ए। क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। ए डैश लिखो या ए का पावर टी लिखो, उसको क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोज ऑफ ए। तो बी का पावर टी रहेगा तो क्या पढ़ोगे? ट्रांसपोज ऑफ बी मैट्रिक्स। सी का पावर टी रहेगा तो ट्रांसपोज ऑफ सी मैट्रिक्स। समझ में आ गया? लिखते जाओ लिखते जाओ फटफट, ठीक है। तो ट्रांसपोज का मतलब होता है, ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में बदलना, कॉलम को रो में, रो को कॉलम में बदलना है, कॉलम को रो में। कैसे बदलता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बदल जाएगा और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, चेंज हो जाता है, ठीक है। और किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को इस तरह से डिनोट करते हैं, ए का पावर टी डिनोटेड बाय, कैसे? ए का पावर टी। ए का पावर टी लिखा है, इसको क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोज ऑफ ए। बी का पावर टी रहेगा तो ट्रांसपोज ऑफ बी। सी का पावर टी रहेगा तो ट्रांसपोज ऑफ सी। या एडेस लिखा है, इसका मतलब इसको क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोज ऑफ ए। इसको क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोज ऑफ ए। इसको भी पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए। एक ही चीज है, या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, ठीक है। अगर यहाँ बी मैट्रिक्स रहता है तो बी का ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं? बी डैश। अगर सी मैट्रिक्स होता है तो सी का ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं? सी डैश। अगर ए बी का पावर डैश में है तो ए बी का ट्रांसपोज लिखना है, ठीक है। जो रहेगा उसका ट्रांसपोज लिखना है। जैसे ए प्लस बी का ट्रांसपोज है, इसका मतलब पहले ए प्लस बी को निकालना होगा, उसके बाद उसका ट्रांसपोज करना होगा। ए बी का पावर डैश है, इसका मतलब क्या समझ में आएगा कि पहले ए बी को निकालना है फिर उसका ट्रांसपोज निकालना। और ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बदलेंगे और सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। थर्ड रो भी तो लिखना पड़ेगा। थर्ड रो को किस में बदलेंगे? थर्ड कॉलम में।
थर्ड रो किसमें बदलेगा? थर्ड कॉलम में। ठीक है, फर्स्ट रो किसमें बदलेगा? फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो किसमें बदलेगा? फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो सेकंड कॉलम। थर्ड रो थर्ड कॉलम। लास्ट में लिख देना थर्ड रो किसमें बदलेगा? तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ए टी, ए का पावर टी कितना होगा? आंसर बोलो, ए का ट्रांसपोज। तो फर्स्ट रो कितना है? 1 2। फर्स्ट रो में यही ना है जी, यही ना फर्स्ट रो, R1 यही ना है। तो ये कॉलम बन जाएगा, मतलब इसको कॉलम में लिखना ऐसे था। ठीक है, इसको कैसे कर देना? ये हमारा क्या था? वाईफाई की तरह, हॉटस्पॉट की तरह, इसको ब्लूटूथ की तरह कनेक्ट कर देना ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे 1 2 को। रो कॉलम बन गया। देखो, फर्स्ट रो था, अभी क्या बन गया? फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो 3 4 था, इसको सेकंड कॉलम बना देंगे 3 4। बताओ, आंसर हो गया। ट्रांसपोज निकल गया। क्या कर दिया? देखो, फर्स्ट रो था, फर्स्ट कॉलम बना दिया। सेकंड रो 3 4 था, 3 4 सेकंड कॉलम बना दिया। बोले थे ना, फर्स्ट रो में क्या था? 1 2 था, तो फर्स्ट कॉलम में देखो 1 2 है कि नहीं है। सेकंड रो में क्या था? 3 4, तो सेकंड कॉलम में 3 4 है कि नहीं है। तो फर्स्ट रो क्या बन गया? फर्स्ट कॉलम, और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। जल्दी लिखो, फिर दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। तो नहीं समझ में आ रहा ट्रांसपोज? तो ट्रांसपोज जब भी आए तो उसको क्या करना? रो को कॉलम में बदल देना, कॉलम को रो में बदल देना। ठीक है, ट्रांसपोज निकालने के लिए रो को कॉलम में बदल देंगे और कॉलम को रो में। ठीक है, ट्रांसपोज निकालने के लिए रो को कॉलम में बदल देंगे और कॉलम को रो में। ठीक है, कर लिया? ठीक है, तो मान लो बी मैट्रिक्स हमारे पास दिया ऐसे 1 2 4 3। तो बी का डैश यानी बी का ट्रांसपोज कितना होगा? हाँ, बी का ट्रांसपोज कितना होगा? 1 2 4 3 है ना। है 1 2 इधर लिखेंगे, 4 3 इधर। बोलिए, कोई दिक्कत? तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? सीधा अगर बी का ट्रांसपोज निकालना है तो बी में जो रहेगा फर्स्ट रो 1 2 है, तो कॉलम में 1 2 दिखना चाहिए। आ गया। सेकंड रो में 4 3 था, सेकंड कॉलम में 4 3 दिखना चाहिए। आ गया। तो बी का ट्रांसपोज इतना आंसर हो गया। तो जिसका भी हमें ट्रांसपोज निकालना है उसको लेके आना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे बी का ट्रांसपोज निकालना तो बी को लेके आना पड़ेगा। बी पहले से क्वेश्चन में दिया है कि नहीं? दिया है ना जी सर। थोड़ा क्वेश्चन को टफ बना रहे हैं, हटा दे रहे हैं। अब देखिए, नहीं लिखा तो लिख लो। अब जैसे मान लो ए मैट्रिक्स में दिया है 1 2 3 और 4। ठीक है, और बी मैट्रिक्स में दिया है 5 6 7 और 8। अब हमें निकालना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर क्वेश्चन मार्क। लिखो क्वेश्चन टू इफ, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट। हटा दे रहे। क्वेश्चंस को देख के पहले सबसे पहले ये समझ में आना है क्या बोला क्या है। सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? ए प्लस बी। क्या बोला है? ए प्लस बी निकालो, फिर उसका ट्रांसपोज करो। तो सबसे पहले ए प्लस बी क्या क्वेश्चन में दिया है आपके पास? क्या ए प्लस बी क्वेश्चन में दिया है? नहीं दिया है, तो ए प्लस बी को तो निकालना होगा। क्या ए प्लस बी को सबसे पहले निकालना होगा। क्वेश्चंस को लिख लीजिए। तो ए मैट्रिक्स में आपके पास कितना दिया है? देख लो, 1 2 3 4। क्या दिया है? 1 2 3 4। और बी मैट्रिक्स में दिया है क्या? 5 6 7 8। तो हमें क्या निकालना है? ए प्लस बी का ट्रांसपोज। क्या निकालना है? ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ए प्लस बी का ट्रांसपोज। हाँ, इसको भी लिख लो, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। यहाँ पे लिख लो ए प्लस बी का ट्रांसपोज। इसको पढ़ेंगे क्या? हाँ, ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी। इसको क्या पढ़ेंगे? देख लो, यहाँ पे लिख लो, बोलो ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी। ट्रांसपोज क्या चीज को देख के बोल रहे हैं? ऊपर में डैश को देख के। ट्रांसपोज ऑफ क्या बोलेंगे? यहाँ पे क्या है? ए प्लस बी है तो ए प्लस बी लिखेंगे। यहाँ पे सी प्लस डी होता तो सी प्लस डी लिखते हैं। समझ में क्या ना? सी माइनस डी होता तो सी माइनस डी करते। ए इंटू बी होता तो ए इंटू बी लिखते हो।
समझ गया? तो इसको पढ़ेंगे क्या, बोलो, ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी। ऐसे पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे, हिंदी में लिख लो, पढ़ेंगे, रीड करेंगे इसे ना। तो सबसे पहले हमें ए प्लस बी तो कहीं से लेके आना होगा, क्योंकि ए प्लस बी तो हमें दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में। ए दिया है और बी दिया है, खाली ए प्लस बी कहीं लिखा है कहीं? यहाँ नहीं है। तो ए प्लस बी निकालने के लिए हमें ए चाहिए और बी चाहिए। तो ए और बी तो हमारे पास दिया है, तो हम दो मैट्रिक्स को जोड़ने सीख चुके हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी हमारा होगा कितना, बताओ? ए और बी को जोड़ के बोलो कितना होगा? ये एक को जोड़ेंगे किसके साथ? 5 के साथ, तो लिखोगे कितना? 6। फिर जोड़ो 2 को किसके साथ? 6 के साथ, लिखोगे कितना? 8। ये 3 को किसके साथ जोड़ेंगे? 7 के साथ, तो लिखेंगे कितना? 10। 4 को 8 के साथ जोड़ेंगे कितना? लिखेंगे 12। वेरी गुड। कितना आ गया? 6, 8, 10 और 12। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज यानी टी, यही ना निकालना है। डैश लिखो या टी लिखो, इसके जगह टी भी लिख सकते हैं क्या? डैश लिखो या टी लिखो, एक ही चीज है। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? तो ए प्लस बी हमें मिला कि नहीं, देख लो, ये वाला मिला। तो इसका रो को कॉलम बना देंगे, कॉलम को रो बना देंगे। तो लिखेंगे कितना? 6, 8 फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 6, 8, उसके बाद इधर लिखेंगे 10, इधर लिखेंगे 12। आंसर हो गया, ठीक है। लिख लो, लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बना। अब यहाँ पे a इंटू बी का ट्रांसपोज निकालना है। क्या चीज का? a इंटू बी का ट्रांसपोज। क्वेश्चन लिखो जल्दी दूसरा। तो a इंटू बी का ट्रांसपोज निकालने का मतलब क्या होता है? पहले ए बी निकालना होगा, और दोनों के बीच में क्या है? ए बी लिखा है। यहाँ पे ए बी लिखने का मतलब क्या होता है कि ए और बी के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है। तो ए बी पहले निकालना होगा क्वेश्चन में। लिख लो, क्वेश्चन तो लिखो जल्दी। क्वेश्चन वही है सर, 1 2 3। हाँ, उसको वही रहने दो, क्वेश्चन को लिखो। जो क्वेश्चन लिखा, तो हमें क्या निकालना है? ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज। तो ए इंटू बी पहले निकालो फट से, ए इंटू बी पहले निकालो। ए इंटू बी, बोलो कितना होगा? देखो इधर 1 का गुना करो, ऐसे लेंगे और ये दोनों के साथ कनेक्ट कर देंगे ना। तो 1 इंटू क्या लिखेंगे पहले? 5, बीच में प्लस 2 इंटू 7, ऐसे। और उधर लिखेंगे 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 8, हो गया। फिर उसके बाद वाला 3 इंटू 5, बीच में प्लस 4 इंटू 7, फिर 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 8। सॉल्व कर देंगे इसका। तो 1 इंटू कितना हो गया? 5, और इधर 7 2 14, 14 और 5 कितना लिखेंगे बोलो? 19। 6 के 6 और 8 दूने 16, 16 और 6 कितना हो गया? 22, 22। इधर 3 5 15, इधर 28, 15 और 28, 8 5 13 2 3 43 ना। 6 3 18, इधर 32, 18 और 32, 8 और 2 10, 3 1 4 1 5, 50। कितना होगा? 50। तो ए बी हमें जिसका जरूरत था निकल गया, यही ना ए बी निकला। क्या हमें ए बी चाहिए कि ए बी का ट्रांसपोज चाहिए? इसीलिए ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। तो फर्स्ट रो में कितना था? 19 और 22 था, तो 19 को इधर लिखेंगे, 22 को नीचे लिखेंगे, 43 को इधर लिखेंगे, 50 को इधर लिखेंगे। आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन से हम बी ए का ट्रांसपोज निकालो। क्या निकालो? बी ए का ट्रांसपोज, जल्दी करो। तो बी ए को निकालने के लिए पहले बी ओ को लिखना होगा, फिर ए को ना। करो।
गुड। देखो हमें बी ए का ट्रांसपोज अगर निकालना है तो बी को पहले लेना होगा, ए को बाद में, ठीक है। अब जाकर निकलेगा, देख लेते हैं। तो बी हमारे पास कितना है देख लो, उसको लिख लो पहले 5 6 7 8, 5 6 7 8 लिख दिया बी को। इंटू ए को लिखो यहाँ पे 1 2 3 4, है ना, है। बी ए निकाल रहे हैं, पहले बी ए निकालना होगा। चलो बोलो, ये इसको लेके गुना करेंगे इस दोनों के साथ, ठीक है। तो 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5, बीच में प्लस 6 इंटू 3, 5 इंटू 2, आगे में लिखोगे 6 इंटू 4, ठीक। गुना करके इधर आगे में पहले भर लोगे, फिर इसको लेके इसके साथ 7 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 3, 7 इंटू कितना 2, बीच में प्लस 8 इंटू 4, जोड़ कर रख देंगे क्या। 5 1 जा 5 इधर 18, कितना हो जाएगा 23, आया है। हाँ सर। 5 दूने 10, 6 4 24, 34 आया है। 7 के 7 8 24 31, 7 2 14 और 32, 14 और 32 को जोड़ दीजिए, कितना 46। तो ये हमारा बी ए निकला। क्या निकला, बी ए निकला। लेकिन हमें बी ए का ट्रांसपोज चाहिए, इसीलिए लिख देंगे बी ए का ट्रांसपोज, बी ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करेंगे, जो पहला रो रहेगा इसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, और सेकंड रो ये वाला था पूरा, तो सेकंड कॉलम वाला 31 और कितना होगा 46, 31 और 46, यही उत्तर हो जाएगा क्या। इसी क्वेश्चन से बना ए माइनस बी, क्या लिखेंगे, ए माइनस बी का ट्रांसपोज कितना होगा, जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी क्वेश्चन लिखो फटफट। वो तो क्वेश्चन है, वही तो है, जल्दी करो जल्दी करो। ए को लिखो इतना दिया, बी को लिखा इतना दिया, जल्दी लिखो क्वेश्चन। ए माइनस बी का ट्रांसपोज निकालना है। दोनों को घटाव करो, फिर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे क्या। जैसे बोलेगा वैसे वहां काम करना है, ठीक है। क्वेश्चन को देखो, तो पहले a माइनस बी का ट्रांसपोज निकालने दिया, इसका मतलब हमें a माइनस बी कहीं से लेके आना होगा। यहाँ जो चीज बोलेगा वही चीज लेके आना पड़ेगा, यहाँ जो चीज बोलेगा वही चीज लेके a माइनस बी कर देंगे, सबसे पहले निकालेंगे। तो a से हमें b को घटाना होगा, तो a मैट्रिक्स क्वेश्चन में दिया, देखिए 1 दिया, तो 1 से 5 को घटा देंगे तो कितना होगा -4, फिर 2 से 6 को घटा देंगे, फिर से कितना आ जाएगा -4, 3 से 7 घटा देंगे और 4 से 8 घटा देंगे, हो गया। तो a माइनस बी का ट्रांसपोज चाहिए, तो वही आंसर होगा ना, जिधर भी लिखो वही दिखेगा। क्लियर है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ट्रांसपोज निकालने के लिए ही ना करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी देख लिए, एडिशन भी देख लिए, और स्केलर मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। यहाँ पे 3 इंटू बी का ट्रांसपोज निकालना है व्हाट, और 4 इंटू ए का ट्रांसपोज निकालना है व्हाट। क्वेश्चन लिखो फट से, फटफट लिखो जल्दी जल्दी, थोड़ा वही क्वेश्चन है, कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, फटफट थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे हैं, लिखो रे जल्दी।
लिखो इफ ए बराबर इतना दिया है, बी बराबर इतना दिया है, तो 3b का ट्रांसपोज निकालना है। इसका मतलब कहीं से हमें 3b लेके आना होगा और यहाँ पे 4a लेके आना पड़ेगा, तब उसका ट्रांसपोज निकाल सकते हैं ना। किसी का ट्रांसपोज निकालना है के लिए उसी को पहले लेके आना होगा। जैसे राम का ट्रांसपोज निकालना है तो राम को लेके आओ, क्या तो 3b हम निकाल देंगे पहले, बोलो। अरे 3 इंटू बी का मतलब क्या होता है कि 3 को बी मैट्रिक्स के साथ गुना करना है, उसके हर एक एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। तो बी इधर है तो 3 को गुना करो 5 के साथ, कितना लिखोगे 15। 3 को गुना करो 6 के साथ, कितना लिखेंगे 18। 3 को 7 के साथ गुना करो 21। 3 को 8 के साथ गुना करोगे 24, 24। तो 3b निकल गया, लेकिन हमें 3b नहीं चाहिए, 3b का ट्रांसपोज चाहिए। तो 3b का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बोलो। इसका ट्रांसपोज t। इसका मतलब इसको रो को कॉलम में बदलना है, तो 15 18 है इधर, तो 15 18 ऐसे लिखेंगे। 21 ऐसे है तो इसको लिखेंगे 21 और 24। यही आंसर आ जाएगा। हो गया। उसके नीचे वाला देख लो क्या बोला था। वेरी गुड, समझ में आ गया। 4a कहीं से लेके आओ, उसी को ना स्केलर मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं, बता रहा था ना कल। 4a निकालने के लिए क्या करोगे, 4 इंटू ए, मतलब 4 को a मैट्रिक्स के साथ क्या करना होगा, गुना होगा हर एक एलिमेंट के साथ। तो 4 गुना 1 4, 4 गुना 2 8, 4 3 12, 4 4 16। इसका ट्रांसपोज चाहिए तो 4a का ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 8 इधर हो जाएगा और 12 16 इधर हो जाएगा। इस तरह से हम ट्रांसपोज निकालने पूरी तरह से सीख चुके हैं। क्या कर चुके हैं, सीख चुके हैं। क्या चीज निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। इस तरह से हम क्या कर चुके हैं, ये सीख चुके हैं कि ट्रांसपोज कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी दे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी क्वेश्चंस में इस तरह से दे दे 2a प्लस 3b, इसका ट्रांसपोज निकालने दे दिया। क्वेश्चन लिखो फिर से। इसका मतलब वो तुमसे क्या मांग रहा है, पहले इसको लेके आओ फिर उसका ट्रांसपोज लो। इसको पहले लेके आना है फिर उसका क्या करना है, हमें ट्रांसपोज निकालना। निकालिए, करो जल्दी जल्दी, फट होना ही तो है। तो आज के ये में पूरा ट्रांसपोज क्लियर हो गया। मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करेंगे, रो को कॉलम में बदल देंगे और कॉलम को रो में, कॉलम को रो में। तो 2a प्लस 3b पहले निकाल लेंगे क्या जी। तो 2a निकालने का मतलब क्या होता है, 2 को गुना करना किसके साथ, a मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पे 2 गुना 1 करो कितना लिखोगे 2, 2 गुना 2 करो कितना लिखोगे 4, 2 गुना 3 करो कितना लिखोगे 6, 2 गुना 4 करो कितना लिखोगे 8। बीच में हमें प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 3 इंटू बी मतलब 3 गुना करेंगे इसमें, 3 5 है 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। बोलिए कोई दिक्कत।
अब दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना होगा तब ना ये वाला निकलेगा जी। तो 2 को जोड़ेंगे किसके साथ, 15 के साथ, तो मुन्ना कितना लिखेगा 17, और 4 को 18 के साथ लिखेगा तो कितना लिखना होगा 22, 6 को 21 के साथ 27, और 8 उसको जोड़ेंगे 32। बोलिए क्लियर। तो इतना हमें फाइंड आउट हो गया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि 2a + 3b का ट्रांसपोज निकालो, क्या निकालो, ट्रांसपोज निकालो। तो इसीलिए लिख देंगे यहाँ पे क्या चीज, 2a + 3b का ट्रांसपोज। टी लिखो या डैश लिखो, एक ही चीज है ना। हाँ जी, टी की जगह डैश भी लिख सकते हैं। तो आंसर कितना होगा, ये जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बना देंगे 17 और 22, और यहाँ पे 27 और 32, 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, आ जाएगा। क्लियर है। तो ट्रांसपोज क्लियर हो गया। तो माइनस दे है तो माइनस दे देंगे, यहाँ पे अगर आपसे माइनस पूछे तो क्या कर देंगे, माइनस दे देंगे। प्लस होगा तो प्लस करते हैं। क्लियर है। तो जिसका भी ट्रांसपोज निकालना दिया है उसको पहले लेके आओ, फिर उसका ट्रांसपोज निकालो, समझा। हाँ ट्रांसपोज समझ में आ गया। तो ट्रांसपोज कैसे निकालें किसी मैट्रिक्स का, उसको पहले निकाल लो, फिर उसका ट्रांसपोज निकालने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बदलो और फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखो। समझ में आ गया रे ट्रांसपोज। चीज याद रखोगे, जैसे कोई ए मैट्रिक्स है, इसका अगर ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर से अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाता है, याद रखोगे। एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकाले हैं, फिर से अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो वापस क्या बनेगा, उस वही मैट्रिक्स आ जाएगा। हाँ, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एक बार निकालेंगे, फिर से उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाता है। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर से उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, इसे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे, वापस उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसको चेक कर लो सही है कि नहीं, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, देखो उसको सही है कि नहीं, चेक कैसे करेगा, देख लो। जैसे ए मैट्रिक्स, इसी एग्जाम्पल को ले रहे हैं, मतलब इसका ट्रांसपोज कितना होगा, अरे ट्रांसपोज 1 2 3 4, वेरी गुड, ट्रांसपोज ले लिए। फिर से इसका ट्रांसपोज लेता है, ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लेता है, बोलो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 1 3। तो ये वापस उसे वही मैट्रिक्स आया कि नहीं, देख लो। क्या ये यही ए मैट्रिक्स है, दिया हुआ क्वेश्चन को देखो ध्यान से। 1 2 3 4, 1 2 3 4 को ए मैट्रिक्स लिख सकते हैं वाला। इसका मतलब हम लोग जो लिखे हैं बिल्कुल सही लिखे हैं। इसको भी चेक कर सकते हो क्या, जैसे कोई बी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, फिर से ट्रांसपोज निकालेंगे तो वापस वही मैट्रिक्स आएगा। या बी मैट्रिक्स को ले रहे हैं तो बी मैट्रिक्स आएगा, सी मैट्रिक्स को ले रहे हैं तो सी मैट्रिक्स आएगा। सो सी का ट्रांसपोज, फिर से ट्रांसपोज निकालेंगे तो कौन सा मैट्रिक्स आएगा, सी। लिखते जाओ, जल्दी जल्दी लिखो फटफट, मैं क्वेश्चन लेता है।
हो गया। क्वेश्चन लेते हैं इसमें, वो बोला प्रूव करने वाला है ठोक ठोक, ठीक है 5 मिनट लगे हो जाएगा। क्वेश्चन तो लिखो, इफ ए मैट्रिक्स बराबर लिखो 3√3 2, 3√3 और 2। ए मैट्रिक्स में लिखो 3√3 और 2, 4 2 0। इधर लिखोगे 4 2 0। प्रूव दैट ए का ट्रांसपोज, फिर से ट्रांसपोज तो वापस है, यही प्रूव करना है। इसको समझा देते कैसे करना है इसका प्रूफ, तो इसको हटा दो। हाँ देखो इसका प्रूफ तो पर 3√3 और इधर ए है ना, 3√3 इधर 4 2 0। ठीक है, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स इतना दिया है तो ए का ट्रांसपोज निकालो पहले सॉल्यूशन में। ए का ट्रांसपोज कितना होगा बोलो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 3√3 और 2 और 4 2 0 हो गया। हाँ 420। फिर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ए ट्रांसपोज पहले से था, फिर इसका ट्रांसपोज। तो बोलो वापस कितना लिखेंगे 3 4, यहाँ √3 2 और यहाँ पे 2 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, देखो ये वाला फर्स्ट रो था, फर्स्ट कॉलम में दिखाई दिया। ये वाला सेकेंड रो था, सेकेंड कॉलम में दिखाई दिया। थर्ड रो था, थर्ड कॉलम में दिखाई दिया। तो वापस वही आया कि नहीं देख लो, प्रूव्ड हो गया। LHS लेके चले थे, RHS आ गया। हैंस प्रूव्ड कर देना, वापस आ गया ना, हैंस प्रूव्ड। तो वापस ए मैट्रिक्स आया कि नहीं देख लो, मैट्रिक्स को ये वाला आया कि नहीं। तो इसके जगह पे ए लिखेंगे ना, तो प्रूफ हो गया, ये चीज प्रूफ करने दिया था। तो इसको लेके ये चीज को प्रूफ कर दिया हुआ था। इसको देख के खाली सॉल्व करना है। किसी चीज का ट्रांसपोज, फिर से ट्रांसपोज निकालेगा तो वापस ए मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका कुछ और वीडियो बनाएंगे, तब तक वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।